काशी का कायाकल्प हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। सपने जो सच हो रहे हैं, वो सपने जिसे पीएम मोदी ने देखा था, अब वो सच हो रहे हैं। काशी के विकास को लेकर तंज कसने वालों को आज की हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। काशी के कायाकल्प प्लान को जुमला बताने वाले भी आज की तस्वीरें देखकर हैरान रहने वाले हैं। हम इस वक्त खड़े हैं वाराणसी के खिड़किया घाट पर। वो खिड़किया घाट जो भविष्य में काशी में पर्यटन की नई अत्याधुनिक खिड़की खोलेगा। पूरा रीडेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। करीब 11.5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई गई है। बाकायदा एक सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है जो खिड़किया घाट पे हमारा कंस्ट्रक्शन चालू है। हेलीपैड भी बनाया जा रहा है ताकि जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटन की आगे भविष्य की योजना है काशी की, वो मूर्त रूप ले सके। वैसे काशी के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि किसी के कल्पना में पहले ये बात नहीं आई होगी कि काशी के घाटों का विकास इस रूप में किया जाएगा। क्या जापान की सांस्कृतिक नगरी क्योटो की तरह ही काशी हो जाएगा? क्या ताना मारने वालों को पीएम मोदी अपने काम से जवाब दे रहे हैं? क्या 2014 में पीएम मोदी ने जो सपना देखा था वो साकार हो रहा है? अगर ये सच है तो वाराणसी में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो नई काशी की नई पहचान बनेगा? ये कल्पना है, और सच होते सपने की असली तस्वीर है। क्या आपने कभी सोचा था कि काशी की तस्वीर ऐसी होगी? जिस घाट के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा, गंगा के किनारे जिस घाट पर जाने से लोग कतराते थे, वो घाट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। आप कहेंगे कि एनिमेटेड वीडियो के जरिए कुछ भी सुंदर बनाया जा सकता है। आप सोचेंगे कि ये ख्याली पुलाव है जो कभी पकेगा ही नहीं। लेकिन पीएम मोदी इस कल्पना को असली रूप देने में जुटे हुए हैं और खिड़किया घाट के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। नई काशी के घाट तैयार किए जा रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं वाराणसी के खिड़किया घाट पर। वो खिड़किया घाट जो भविष्य में काशी में पर्यटन की नई अत्याधुनिक खिड़की खोलेगा। कैसे, ये आप इस तस्वीरों से समझिए जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी है और गंगा नदी के ऊपर ये ऐतिहासिक राजघाट ब्रिज है। इसके नीचे जो आप निर्माण देख रहे हैं, यहाँ पर हेलीपैड बनाया जाएगा। हेलीपैड, क्या आप कल्पना भी कर सकते थे कि जिन काशी की गलियों से होते हुए गंगा घाट पर जाने के लिए बाइक और स्कूटी से भी मुमकिन सा नहीं लगता था, वहां पर अब हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हेलीपैड भी बनाया जा रहा है ताकि जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटन की आगे भविष्य की योजना है काशी की, वो मूर्त रूप ले सके और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रियों को काशी का दर्शन कराया जा सके और बाकायदा उसको पर्यटन माध्यम के संचालित करके यात्रियों को वो लाभ दिया जा सके। गंगा किनारे 11.5 किलोमीटर लंबे इलाके में अर्धचंद्राकार घाटों को जब तैयार कर लिया जाएगा तो ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आएंगी। नए घाट नए साल पर मेहमानों का स्वागत करेंगे। पर्यटकों के लिए यहाँ पर हर वो सुविधा होगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गंगा किनारे बैठकर आप न सिर्फ खुली हवा में सांस ले सकते हैं, बल्कि सांस्कृतिक नगरी काशी की कहानी को समझ सकते हैं। खिड़किया घाट एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगा।
यही कल्पना है और इसी कल्पना को अब साकार होते पूरी काशी देख रही है। तो यहाँ पर ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा एक तरीके से एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर पार्किंग होगी, यानी कि घाट पर पार्किंग का ये पहला घाट होगा। अब तक जो घाट पर पार्किंग होती थी वो दशाश्वमेध घाट पर और 80 घाट पर होती थी, जहाँ पर पर्यटकों की चहलकदमी, पर्यटकों का आना जाना ज़्यादा होता था। लेकिन बात 80 घाट की करें तो वहाँ पर भी काफ़ी दूर से गाड़ियों का जाम लग जाता था और दशाश्वमेध घाट पर तो अब गदौलिया के आगे गाड़ी जाना नामुमकिन सा है, केवल क्योंकि वहाँ पर पाथवे बनाया गया है और वहाँ पर जगह इतनी छोटी है कि गाड़ियों का आवागमन नहीं है। लेकिन जो नया खिड़किया घाट होगा वहाँ पर आसानी से गाड़ी न केवल आ जा सकेंगी बल्कि आपकी गाड़ी खड़ी भी हो सकेगी। तो कुल मिला के वहाँ पे बाई रोड पहुँचना आसान रहेगा, बाई बोट वहाँ पे जलमार्ग की यात्रा संभव हो पाएगी और वायु मार्ग से वहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटन का संचालन किया जाएगा। तो कुल मिला के सारे प्रबंध वहाँ किए जाएंगे और अपने आप में बहुत ही नायाब और अनूठा ये घाट होगा, जो मुझे लगता है कि किसी भी सिटी में बहुत मुश्किल होगा। लाइव गंगा नदी पे इस प्रकार की कोई भी परियोजना पूर्व में नहीं बनी होगी और इस घाट के डेवलप होने के माध्यम से काफ़ी पर्यटन की सुविधाएं आगे और खुलेंगी। तो जो सपना देखा वो सच होने जा रहा है। वैसे देव दीपावली पर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर तक कार में गए थे। पहले कोई सोच नहीं सकता था कि गंगा से उतरकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचने के लिए कार का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से ही पीएम मोदी गंगा से होकर बाबा के आंगन में पहुंचे थे और उनका दर्शन करके फिर गंगा की गोद में लौट आए। उसी तर्ज पर 11.5 किलोमीटर लंबे घाटों का विकास अब किया जा रहा है। इस विकास यात्रा में सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरने और घाटों को बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि और बहुत कुछ तैयारियां की जा रही हैं जिसे आप नहीं जानते हैं। अभी देखिए इस रिपोर्ट में। इन दो तस्वीरों को देखिए। काशी के घाटों की दोनों तस्वीरें हैं। एक एनिमेटेड है तो दूसरी हूबहू घाटों को बनाने की कोशिश की तस्वीरें। जो कुछ भी एनिमेटेड वीडियो में आप देख रहे हैं वो चीज आप हकीकत में बनते देख रहे हैं। जब ये घाट बनकर तैयार हो जाएंगे तो यहाँ आने वाले लोग ऐसे ही अद्भुत दृश्य देखेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ गंगा घाट की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, बल्कि लोगों को रहने, घूमने, टहलने के लिए रास्ते, पार्क तैयार किए जा रहे हैं। जगह जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी डिजाइन किए गए हैं। एक तरह से ये जगह काशी का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार की जा रही है। ये एक लौता घाट होगा जिसका जुड़ाव जल, थल और नभ तीनों से होगा। ये जितनी लंबी आप जगह देख रहे हैं ये पार्किंग होगा, यहीं पर गार्डन होगा, यहीं पर बहुत सारे जो हस्तशिल्प वो हैं या हैंडीक्राफ्ट हैं उनके स्टोर्स लगेंगे ताकि आप गंगा से होते हुए घाट को निहार भी सकें, काशी की संस्कृति को भी देख सकें और काशी के हुनर को भी न केवल देख सकें बल्कि खरीद भी सकें। न्यूज़ 18 की टीम घंटों तक पूरे घाट का जायजा लेती रही। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर घाट तक पहुंचने के लिए कौन सी सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेशी पर्यटक एयरपोर्ट से खिड़किया घाट तक कैसे पहुंचेंगे और आम नागरिक के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? तो कैसे होगा जल, नभ, थल तीनों से इस घाट का जुड़ाव? तो इसको समझने के लिए आप ये ऊपर तस्वीर देखिए। ये सड़क मार्ग है जहां से आप देख रहे हैं अभी गाड़ियां जा रही हैं। उसी के नीचे ये खिड़किया घाट है। तो यहां से गाड़ियां उतरेंगी और यहां से उतरते हुए जो आप अपने 3D एनिमेशन पर, न्यूज़ 18 पर जो एक्सक्लूसिव 3D एनिमेशन है उस पर जो आप देख रहे हैं तस्वीर, वहां से ये गाड़ियां कुछ इस तरीके से नीचे उतर के आएंगी और यहाँ पर ये गाड़ियाँ पार्क होंगी। सबसे पहले तो वहाँ गाड़ियों का जाना सुगम होगा, वहाँ बहुत बड़ी पार्किंग होगी। सीधे हमारे नेशनल हाईवे से जो गाड़ियाँ मुगलसराय की तरफ जाती है वहीं से कट के यहाँ तक पहुँच सकेंगी। पार्किंग के बाद लोग आराम से यहाँ पे उतर सकेंगे। उसके बाद लिफ्ट, एस्केलेटर आदि की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद नीचे घाटों तक जाने के लिए बाकायदा जेटी का निर्माण किया जा रहा है,
जहाँ पे क्रूज़ और हमारी बाद में जो रोरो वेसल चलेंगी वो रुका करेंगी और पर्यटकों को सीधा वहाँ से बोट में चढ़ने का मौका मिलेगा। घाट पर आप कार से जा सकते हैं या नहीं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक जाने की पूरी सुविधा मुहैया कराई गई है। गाबियन और रोटेशन वॉल से घाट तैयार किए जा रहे हैं, यानी यहाँ की तस्वीर देखने में पुराने घाटों की तरह होगी और घाट बाढ़ में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। पर्यटक लंबे वक्त तक यहाँ पर रुक सके, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बहुत बड़ी टूरिस्ट गैलरी और हस्तशिल्प का एक पूरा मार्केट, फूड प्लाजा, बैठने के स्थान और सोलर लाइटिंग के साथ साथ वहाँ पे लाइटिंग पूरी डेवलप की जा रही है। काशी यूपी का पहला टूरिस्ट स्पॉट होगा जहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से शहर का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए 1.6 एकड़ में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से कैसे उतरेगा, तो वो हेलीकॉप्टर यहाँ से, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरने के बाद यहाँ से जो है आप ये जो आप सामने नाव देख रहे हैं, यहाँ पर नाव लगी होंगी और नाव से फिर आप काशी के 84 के 84 यानी कि 11.5 किलोमीटर के जो चंद्राकार घाट है उनकी मनोरम छवि को निहारेंगे। काशी के कायाकल्प में अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, ये जो घाट पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, ये ना सिर्फ निर्माण में होने वाली सामग्री इसकी इको फ्रेंडली है, बल्कि यहाँ पर जो बोट क्रूज चलेगी उसमें भी सीएनजी का इस्तेमाल होगा। साढ़े 11 एकड़ में 35 करोड़ 83 लाख से खिड़किया घाट का निर्माण किया जा रहा है। साल 2021 में ही ये घाट बनकर तैयार हो जाएगा। प्लानर इंडिया कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन, इंजीनियरिंग और डीपीआर तैयार किया है और उसी के मुताबिक यहाँ पर काम चल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही यहाँ भी गंगा में प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, ताकि जिस तरह से पीएम मोदी गंगा से उतरकर काशी विश्वनाथ मंदिर में गए थे, उसी तरह लोग यहाँ भी कार और क्रूज का लुत्फ उठा सकें। जो काम नामुमकिन होता है वो काम कैसे एक दृढ़ इच्छा शक्ति से, कैसे एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से पूरा किया सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया और इसीलिए उस दिन वो गंगा से कार के जरिए पहुंचे। तो ये संकेत था। तो अब आप भी कैसे कार के जरिए पहुंचेंगे इसको भी समझिए। यहाँ से जब आपकी कार आएगी तो ये कार यहाँ पर आके पार्क होगी। इसके बाद यहाँ से ये जो पार्क का रास्ता है, यहाँ से नीचे गंगा जी के लिए सीढ़ी होंगी। ये जो आप बिल्कुल नज़दीक ये सामने मेरे गंगा जी देख रहे हैं, यहाँ से आपको बोट्स मिलेंगी, नाव मिलेंगी। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि कुछ और भी नज़दीक से दिखाएं। यहाँ से आपको नाव मिलेंगी। नाव से आप इस तरफ यानी कि मेरे दाहिने तरफ जो ललिता घाट है, तो आप यहाँ से त्रिलोचन घाट होते हुए, गाय घाट होते हुए ललिता घाट जाएंगे। इसमें क्योंकि जो बाबा विश्वनाथ का एक ऑलरेडी कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, उसमें जेटी बनाई जा रही हैं और उस जेटी के माध्यम से नावों का रुकना वहाँ पे सुगम हो जाएगा। उसी प्रकार की जेटी यहाँ खिड़किया घाट पे भी डेवलप हो रही हैं और जेटी के माध्यम से जब क्रूज़ और बोट वहाँ पे रुकेंगी तो सीधे हम लोग प्लेटफॉर्म से सीधे बोट पे या क्रूज़ पे बोर्ड कर सकेंगे, डी बोर्ड कर सकेंगे। जो हमारे क्रूज़ के स्टॉपेजेस भी हैं वो अभी फ़िलहाल रविदास घाट पे हैं और इसके बाद यू टर्न करके वापस वो क्रूज़ वहीं पहुँचता है। उस क्रूज़ के स्टॉपेजेस भी हमारे भविष्य में ललिता घाट पे होंगे और खिड़किया घाट पे होंगे, ताकि पैसेंजर वहां से बोर्डिंग डीबोर्डिंग कर सके। सरकार ने अब घाटों पर सीएनजी बोट, स्टीमर और क्रूज चलाने का फैसला लिया है और इसके लिए सीएनजी पंप भी तैयार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगली देव दिवाली पर काशी की गंगा में सीएनजी से चलने वाली नावें ही चले। वाराणसी में गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए और नाविकों को और ज़्यादा बेहतर आजीविका के लिए जो अभी डीजल संचालित नाव हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करने का प्रपोजल पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में ये काम हमारा चालू हो जाएगा। इसके लिए गेल के द्वारा बाकायदा एक सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है, जो खिड़किया घाट पे हमारा कंस्ट्रक्शन चालू है। यानी खिड़किया घाट पर ही वो सारी सुविधाएं होंगी जो देश के किसी भी शहर के घाट पर नहीं है।
34 करोड़ की लागत से 1700 छोटी बड़ी नाव में सीएनजी इंजन लगेंगे। पहले फेज में यहां पर 51 नाव में सीएनजी इंजन लगाया जाएगा और इसी के साथ ही एक और इतिहास बन जाएगा। अधिकतर पैसा इसमें गेल के द्वारा CSR में दिया जा रहा है, तो नाविकों को लगभग ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा या बहुत मामूली चार्ज पे पड़ेगा। इसी के साथ जो वहाँ गैस भरने की सुविधा है डेवलप हो जाएंगी और इंजन जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो जितने भी हमारे डीजल चालित इंजन है वो सारे CNG में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाराणसी के द्वारा देश में एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो संचालन होता है वो बहुत ही स्वच्छ पर्यावरण की दृष्टि से होता है। रात में कोई हादसा ना हो इसलिए यहाँ पर चलने वाली नाव में रेडियम लगाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने सख्त फैसला लिया है। लाइफ जैकेट समेत सुरक्षा की सभी चीजें नाव पर रखनी होंगी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना जरूरी है। 1800 नाव हैं जो यहाँ पे वाराणसी में संचालित होती हैं। इनमें करीब 1500 के आसपास ऐसी नाव हैं जिनमें छोटे या बड़े अलग अलग प्रकार के डीजल इंजन लगे हैं। उसी प्रकार के छोटे और बड़े CNG के इंजन भी गेल के द्वारा प्रोक्योर किए गए हैं। पहले फेज़ में 500 के आसपास जो हैं वो नावें परिवर्तित की जाएंगी और अगली साल मार्च के बाद वो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी 1800 के 1800 नावें हैं वो या तो CNG संचालित रहे या मैनुअल रहें। खिड़किया घाट पर दूसरे पर्यटन स्थलों तक जाने के लिए कॉम्बो टिकट और रेलवे टिकट खरीदने की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खिड़किया घाट पर ही म्यूरल के माध्यम से गोवर्धन पूजा को भी उकेरा जाएगा और आसपास के मंदिरों को भी उनके स्वरूप में ठीक किया जाएगा। पास में ही ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों को भी खिड़किया घाट से जोड़ा जाएगा। यही नहीं, पंचकोसी यात्रा का रास्ता भी यहीं से सुगम हो जाएगा। आने वाले एक साल में काशी के सभी 84 घाट पक्के घाटों के रूप में जुड़ जाएंगे। तो ये जो पूरी तस्वीर है ये कुछ ही दिन में बदल जाएगी और कुछ ही दिन में काशी में खिड़किया घाट के रूप में एक नई पर्यटन की खिड़की खुलने जा रही है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए।
या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। क्या आपने किसी छात्र को एक साथ दोनों हाथों से लिखते देखा है? क्या आपने किसी को अलग अलग भाषा में एक साथ लिखते देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये बच्चे तंगहाली में भी इतना हुनर रखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग इनके कदरदान हो जाएं। करीब 10 साल पहले लायंस क्लब इंटरनेशनल के तत्कालीन चेयरमैन जेनिस रोज ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली भ्रमण के दौरान इन्हें दोनों हाथों से लिखते देखा तो इस अद्भुत दृश्य को देखकर बोल उठे कि ये तो नौवा अजूबा है। ये छात्र दिमाग और नजरों से इतने मजबूत हैं कि दोनों हाथ से हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, रोमन या स्पेनिश जैसी 2 लैंग्वेज अलग अलग भाषाएं एक साथ लिख लेते हैं, वो भी कमाल की स्पीड में। ये बच्चे 11 घंटे में 24,000 शब्द लिखने की क्षमता रखते हैं। हम 4 साल का था तो मैं एडमिशन में हुआ था भिनाबादनी पब्लिक स्कूल बुधेला में। तो सर ने मुझे पहले राइटिंग, मुझे किसी हाथ से लिखने नहीं आता था, तो पहले 1 साल राइट हैंड से हमने लिखने सीखा। जैसे ही हमने राइट हैंड से लिखना सीख गया तो कुछ दिनों बाद हमें लेफ्ट हैंड से लिखवाया गया। और जैसे ही हमने क्लास स्टैंडर्ड 3 में पहुंचा, इसके बाद हमने दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं को लिखने का शिक्षा दिया जाने लगा है और आज मैं लिख लेता हूँ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के वीणा वादिनी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 200 छात्र इस कला में पारंगत हो चुके हैं। इस निजी स्कूल को चलाने वाले और प्रतिभाशाली छात्र आशुतोष के पिता बताते हैं कि उन्हें पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस हुनर से स्कूल की प्रेरणा मिली। 5वीं-6वीं शताब्दी में नालंदा और तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसमें कुमारला, बस, घोष, नागार्जुन, महिरम और बहुत सारे विद्यार्थी थे। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। वहाँ बच्चे 32,000 शब्दों को एक दिन में लिखा करते थे और पढ़ते थे। और भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपने दोनों हाथों से उपयोग किया करते थे। वहीं फर्रुखाबाद के सीडीओ राजेंद्र पेंसिया ने जब इन बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो उन्हें लगा कि इस टैलेंट को अगर यूपी के बच्चे भी सीख जाएं तो सोने पे सुहागा होगा। उसके बाद उन्होंने छात्र और स्कूल संचालक को फर्रुखाबाद बुलाया। गांव सिंगरौली से श्री वीरंगद शर्मा जी आए हैं। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी आए हैं, एक आशुतोष हैं, दूसरे हिमांशु हैं। और इनके विद्यालय की खास बात है कि इसमें लगभग 200 बच्चे हैं और सभी के सभी सव्यसाची लेखन करते हैं, अर्थात दोनों हाथों से लिखते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। वाकई टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता और अगर इन बच्चों का टैलेंट दुनिया के फलक पर फैल सके तो हमारे देश से कई वंडर बॉय निकल सकेंगे। फर्रुखाबाद से न्यूज 18 के लिए सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट।